हेलो गाइस। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आइए गाइस, देर न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अभिकरण के से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो शिक्षा के अभिकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें आपको शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से हैं, उसका मीनिंग और उसकी परिभाषा देते हुए किन्हीं दो अभिकरण के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतवर्ष में शिक्षा के निजीकरण की क्या भूमिका है? इसमें आपको निजीकरण के की परिभाषा, अर्थ आपको बताना है और उसमें निजीकरण का की क्या भूमिका है भारतवर्ष के शिक्षा में, इसकी भूमिका के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय एकता इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए शिक्षण संस्थान में क्या भूमिका होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय एकता के बारे में बताना है और इसका क्यों महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है आज के समय में, इसकी भूमिका के बारे में बताना है। फिर राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए शिक्षण संस्थान में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में डिटेल में बताना है, क्योंकि 16 नंबर का क्वेश्चन होगा तो इसमें आपको कम से कम 5 से 6 पेज अवश्य लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता बताइए। इसमें महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार कौन कौन से थे, उस पर आपको प्रकाश डालना है और वर्तमान समय में महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार की प्रासंगिकता करते हुए इसका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय दर्शन की विशेषताओं को बताइए। यह पाश्चात्य को किस प्रकार भिन्न है? इसमें आप भारतीय दर्शन की विशेषताओं का वर्णन करते हुए आपको भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर बताना है। क्वेश्चन को समझते हुए तब आगे उस पर काम करना। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? एक बालक के सामाजिकरण में परिवार और विद्यालय की भूमिका के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सामाजिकरण से में उसका अर्थ, मीनिंग, उद्देश्य, विशेषताएं बतानी है। उसके बाद आपको बालक के सामाजिकरण में विद्यालय और परिवार की क्या भूमिका होती है, बालक को समाज के प्रति और परिवार में कैसे उसको रहना चाहिए, उसमें सामाजिकरण की भूमिका के बारे में, परिवार और विद्यालय की भूमिका के बारे में फुल डिटेल विस्तार से बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में असमानता एवं सीमांतीकरण के क्या कारण हैं, इनको दूर करने के उपाय बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के विशेष में संदर्भ में असमानता कौन कौन सी हो रही है और उनको समान करने के लिए कौन कौन से कारण हैं और उस असमानता को दूर करने में कौन से उपाय किए जा सकते हैं, उसको फुल डिटेल में लिखना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 8, विविधता क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। विविधता क्या है, इसमें भी आपको मीनिंग, अर्थ और उद्देश्य बताना है। फिर विविधता के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में डिटेल से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए। इसमें सामाजिक परिवर्तन में भी आपको मीनिंग, अर्थ और परिभाषा देते हुए सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं उनकी व्याख्या करना है। इसके स्थान पर क्वेश्चन बदल सकता है। इसके स्थान पर यह आ सकता है कि सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार और सामाजिक गतिशीलता समाज से किस प्रकार संबंधित होता है उसकी व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रयोजनवादी दर्शन के मौलिक सिद्धांत क्या हैं। वे आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसमें प्रयोजनवादी और दर्शन के मौलिक सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। उसके बाद इसमें आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित करता है प्रयोजनवादी दर्शन, उसके बारे में डिटेल से लिखना है। क्वेश्चन आपको 10 ही दिए जाए पेपर में आएंगे और उसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन को चुनकर लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 16 नंबर का होगा। कम से कम आप 4 से 5 पेज लिखने की कोशिश करें जिससे कि आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू।